हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हमेशा हरे या नीले रंग के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? ऑप्शन ए, खून के दाग छिपाने के लिए। ऑप्शन बी, आंखों को आराम देने के लिए। ऑप्शन सी, ये रंग सस्ता होता है। ऑप्शन डी, मरीजों को ये अच्छा लगता है। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोटों को मंजूरी, वित्त मंत्री बोली ट्रायल में दोनों के 100 करोड़ नोट छपेंगे, ये 30 साल तक चलेंगे। सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। दोनों के 100 करोड़ पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। आरबीआई ने 10 और 20 रुपए के 100 करोड़ पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल का प्रस्ताव दिया था और ट्रायल सफल होने के बाद इन दोनों के पॉलीमर नोट नियमित रूप से जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आरबीआई के मुताबिक पॉलीमर नोट कागज से बने नोटों के साथ जारी किए जाएंगे। सोना 1849 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए पर पहुंचा। अगस्त में 9,630 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी 15,985 रुपए बढ़कर 2,34,000 रुपए किलो हुई। बताते हैं कि सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1849 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए पर पहुंच गए हैं। 1 किलो चांदी की कीमत 2,907 रुपए बढ़कर 2,34,000 रुपए पर पहुंच गई है और इस महीने यानी अगस्त में सिर्फ 10 दिन में ही सोना 9,630 रुपए और चांदी 15,985 रुपए महंगी हो चुकी है। संसद परिसर में एनडीए कांग्रेस सांसद आमने सामने आए। बीजेपी सांसद ने पूछा, राहुल गांधी झारखंड क्यों नहीं गए? प्रियंका गांधी का जवाब, वे छात्रों से मिल चुके हैं। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने भी आ गए। प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने पर बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने पूछा कि राहुल गांधी झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं। प्रियंका गांधी मुस्कुराती हुई उनके पास गई और कहा कि राहुल झारखंड गए हैं और छात्रों से मिल चुके हैं। लोकसभा और राज्यसभा में भी हंगामा हुआ है। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे तक स्थगित की गई। दोपहर 2 बजे सेशन दोबारा से शुरू हुआ, लेकिन करीब आधे घंटे बाद ही हंगामे के चलते कार्यवाही बुधवार तक स्थगित की गई। हेली टैक्सी से 100 रुपए में कर सकेंगे मणिमहेश यात्रा। हिमाचल में पहली बार लॉटरी से मिलेगी टिकट। 25 अगस्त से यात्रा होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश के चंबा में होने वाली मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं को इस बार महज 100 रुपए में हेली टैक्सी से भगवान भोले के धाम पहुंचने का मौका मिलेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी ने पहली बार श्रद्धालुओं के लिए लकी ड्रॉ निकालने का फैसला किया है और इसकी पर्ची 11 अगस्त से ऑफलाइन मिलनी शुरू हो गई है, जबकि ऑनलाइन वालों के लिए जल्द QR कोड जारी किया जाएगा। इसके तहत इस सप्ताह लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और इसमें चयनित श्रद्धालु को भरमौर से मणिमहेश और वापस भरमौर तक हेली टैक्सी से यात्रा करने का अवसर मिलेगा। रेड क्रॉस सोसाइटी के मुताबिक पहले सप्ताह एक श्रद्धालु का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और यदि लकी ड्रॉ के लिए पर्चियां खरीदने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता है तो दूसरे सप्ताह से 2-2 श्रद्धालुओं का चयन किया जाएगा और इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को मणिमहेश यात्रा में हेली टैक्सी सेवा का लाभ दिलाना है। कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे। 3 दिन में दूसरी घटना, कार पर पत्थर और कीचड़ फेंका गया था। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यक्रम में कुछ लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। ये ममता बनर्जी के साथ 3 दिन में हुई दूसरी घटना है। हली शहर में भी ममता को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था। टीएमसी ने यह कार्यक्रम बीजेपी सांसद की नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में रखा था। नारे लगने से कार्यक्रम कुछ देर के लिए रुक गया। बंगाल SIR, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जानकारी मांगी। ट्रिब्यूनल के फैसलों में देरी पर कहा, इस रफ्तार से तो अगले इलेक्शन आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR में हटाए गए नामों से जुड़े मामलों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनलों के फैसलों की डिटेल्स देने को कहा है। ये अपीलीय ट्रिब्यूनल उन लोगों की अर्जियों पर सुनवाई करते हैं जिनके नाम बंगाल SIR के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की संख्या, काम के घंटे और मामलों के निपटारे की रफ्तार जैसे मुद्दों की जांच करने पर सहमति जताई है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्रिब्यूनल लोगों की अपीलों पर तेजी से फैसले नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल में मामलों के निपटारे के लिए कोई टाइमलाइन तय नहीं कर सकते। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पूर्व आईपीएस राम मंदिर सीईओ का इंटरव्यू देने पहुंचे। पूर्व अयोध्या डीएम, आर्मी अफसर भी रेस में, 3 नाम सिलेक्ट होंगे। अयोध्या राम मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के लिए 8 पूर्व अफसरों ने इंटरव्यू दिए हैं। इसमें 3 पूर्व आईएएस, 1 आईपीएस और 4 पूर्व सैन्य अफसर शामिल हैं। यूपी पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे पूर्व आईपीएस राजेश पांडे और जौनपुर के पूर्व डीएम दिनेश चंद्र ने भी इंटरव्यू दिया है। बता दें कि इंटरव्यू सुबह 11:30 बजे से 2 बजे तक चला। सूत्रों के मुताबिक हर कैंडिडेट का 15-20 मिनट तक इंटरव्यू हुआ और उनसे कहां काम किया और धार्मिक क्षेत्र में क्या काम किया है, भगवान राम में कितनी आस्था है, परिवार में कौन कौन लोग हैं, इस तरह के सवाल किए गए। 4 दिन तक चलने वाले इंटरव्यू में 18 कैंडिडेट शामिल होंगे और इनमें से 3 नाम फाइनल होंगे और फिर इन तीनों का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इंटरव्यू लेगा और आखिर में 1 नाम फाइनल होगा। ईरान के डर से ट्रंप ने सीक्रेट फ्लाइट ली थी। तुर्की में एयरफोर्स 1 में बैठने का दिखावा किया था, फिर सामान ढोने वाली गाड़ी से दूसरे प्लेन में पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने तुर्की से ब्रिटेन जाने के लिए सीक्रेट रूप से एक छोटे मिलिट्री विमान का इस्तेमाल किया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से ट्रंप की हत्या की धमकी मिलने के बाद उनकी यात्रा का पूरा प्लान बदल दिया गया था। तुर्की की राजधानी अंकारा से निकलते समय ट्रंप कैमरों के सामने पुरानी एयरफोर्स 1 में सवार हुए और इसके बाद उन्हें एयरपोर्ट पर सामान और खाना पहुंचाने वाली कैटरिंग गाड़ी से छुपाकर छोटे मिलिट्री विमान C-32A से पहुंचाया गया। ट्रंप 8 जुलाई को नाटो समिट में शामिल होने के लिए तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे थे। वे कतर से मिले नए बोइंग 747-8 विमान से वहां गए थे और वापसी के समय ट्रंप ने कहा कि वे पुराने हल्के नीले रंग के एयरफोर्स 1 से ब्रिटेन जाएंगे। वे कैमरों के सामने इसी विमान में सवार भी हुए थे। ट्रंप ने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि वे पुराने समय की याद में इस विमान से सफर करेंगे और नया कतर वाला विमान भी ब्रिटेन के RAF मिल्डेन हॉल एयरबेस गया था। एथेनॉल में गन्ने के इस्तेमाल को रोक सकती है सरकार। चीनी की कीमतें काबू करने की तैयारी। अभी 10% महंगी मिल रही है। देश में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं और इसको कंट्रोल करने और घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अक्टूबर सीजन से एथेनॉल प्रोडक्शन में गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार कर रही है। इस कदम से देश में चीनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे भारत को चीनी आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मामले पर अंतिम फैसला अगले महीने के आखिरी तक लिया जा सकता है। मामले से जुड़े हुए 2 सरकारी और 2 उद्योग सूत्रों के मुताबिक देश में सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम बारिश हुई है। इस वजह से अगले साल चीनी उत्पादन में गिरावट आने की आशंका जताई जा रही है और उत्पादन घटने की स्थिति में एथेनॉल की बजाय चीनी सप्लाई को प्राथमिकता देने से घरेलू बाजार को राहत मिलेगी और इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दुनिया का ब्यूटी हब बन रहा दक्षिण कोरिया। लोगों के आइडिया से तैयार प्रोडक्ट महज 3 महीने में जमीन पर उतार रही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां। जरा सोचिए कि आपके पास किसी स्किन केयर प्रोडक्ट का आइडिया हो और महज 3 महीने में वो लॉन्च हो जाए। न तो फैक्ट्री लगाने की जरूरत पड़ी और न ही रिसर्च लैब की, और यही मॉडल दक्षिण कोरिया की ब्यूटी इंडस्ट्री की ब्यूटी को ग्लोबल पावर हाउस बना रहा है। इसका कारोबारी ढांचा दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनी TSMC जैसा है। जैसे TMSC दूसरों जैसे कि एप्पल के डिजाइन पर चिप बनाती है, वैसे ही ODM यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर कंपनियां नए ब्रांड के आइडिया को प्रोडक्ट में बदल रही हैं। इस बिजनेस मॉडल के केंद्र में कोलमार कोरिया और कॉसमैक्स जैसी कंपनियां हैं, जो कि खुद का कोई कंज्यूमर ब्रांड नहीं बेचती हैं। इनका काम रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित है। कोलमार ने 2004 में ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे आइडिया को तैयार प्रोडक्ट में बदलने का समय 9 से 12 महीने से घटकर सिर्फ 3 महीने रह जाएगा और इसके पास हमेशा 150 से अधिक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट का कैटलॉग रहता है और इससे नए उद्यमियों के लिए शुरुआती लागत और रिस्क कम हो जाते हैं। सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने पर विचार नहीं। संसद में मंत्रालय ने कहा खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। 5 राज्यों की OPS फंड वापसी की मांग खारिज। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को बहाल करने को लेकर सरकार का रुख पूरी तरह से साफ हो गया है और केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि OPS को वापस लागू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार ने इसके पीछे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को मुख्य वजह बताया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS से पुरानी पेंशन योजना में वापसी के बारे में केंद्र सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को सूचित किया था।
एक अन्य सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि राज्यों में ओपीएस की बहाली पूरी तरह से राज्य की नीतिगत विवेकाधिकार का मामला है और हालांकि कैग ने अपनी हालिया स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट्स में राज्यों द्वारा ओपीएस में वापस लौटने के वित्तीय परिणामों और नुकसान को रेखांकित किया है। अमेरिकी कोर्ट से अडानी का केस खारिज। 2 साल पहले दर्ज हुआ था। भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने अमेरिकी निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोप थे। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ चल रहा रिश्वत और धोखाधड़ी का केस खारिज कर दिया है। ब्रुकलिन की अमेरिकी जिला अदालत के जज निकोलस गारोफिस ने केस खत्म करने की अमेरिकी न्याय विभाग की मांग मंजूर कर ली है। गौतम अडानी पर 2024 में भारतीय सरकारी अधिकारी को रिश्वत देने पर सहमति जताने का आरोप लगाया था और ये भी कहा गया कि रिश्वत के जरिए अडानी ग्रुप की एक कंपनी को सोलर एनर्जी प्लांट का ठेका दिलाने की कोशिश की गई। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को लगातार खारिज किया था। अदालत का फैसला आने के बाद गौतम अडानी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं न्यायिक प्रक्रिया के प्रति विनम्रता और गहरे सम्मान के रूप में अमेरिकी अदालत के फैसले का स्वागत करता हूँ। टाटा ग्रुप के मुख्य ट्रस्ट एसआरटीटी से विजय सिंह का इस्तीफा। 14 अगस्त को खत्म हो रहा कार्यकाल। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में बने रहेंगे। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स पर कंट्रोल रखने वाले 2 मुख्य ट्रस्टों में शामिल सर रतन टाटा ट्रस्ट यानी एसआरटीटी के वाइस चेयरमैन विजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह का वर्तमान कार्यकाल 14 अगस्त को समाप्त हो रहा है और उन्होंने अगला कार्यकाल न लेने का फैसला किया है। हालांकि वे टाटा ग्रुप के दूसरे मुख्य ट्रस्ट सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट यानी एसडीटीटी में ट्रस्टी के पद पर बने रहेंगे। टाटा ट्रस्ट एसआरटीटी और एसडीटीटी के पास टाटा सन्स की लगभग 66% हिस्सेदारी है। कोलंबिया में भूकंप से 132 लोगों की जानें गई, 570 लोग घायल, 86 इमारतें गिरी, 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान, 7 एयरपोर्ट पर काम बंद। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में सोमवार रात आए 7.4 की तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से अब तक 132 लोगों की जानें गई हैं। इसके अलावा 570 लोगों के घायल होने की भी खबर है। अधिकारियों के मुताबिक देश भर में 86 इमारतें ढह गई, जबकि 1500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 18 स्वास्थ्य केंद्रों और 52 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है और इसके अलावा 7 एयरपोर्ट्स पर काम रोक दिया गया। 5 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया। राष्ट्रपति ने इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुलाकर राहत और बचाव अभियान की निगरानी शुरू कर दी है। ट्रंप की मीडिया कंपनी को 2200 करोड़ रुपए का घाटा, 3 महीने में सिर्फ 16 करोड़ रुपए की कमाई, 6 महीने में 6000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप टीएमटीजी को अप्रैल-जून 2026 में 2261 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इस दौरान कंपनी की कुल कमाई सिर्फ 16.15 करोड़ रुपए रही है। जनवरी से जून 2026 में टीएमटीजी का कुल नेट लॉस 6118 करोड़ रुपए रहा है। इस दौरान कंपनी की कुल कमाई सिर्फ 23.75 करोड़ रुपए थी, यानी कि 6 महीने में कंपनी का घाटा उसकी कुल कमाई से करीब 258 गुना है। कंपनी ने अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को दी गई रिपोर्ट में बताया कि 3 महीने का घाटा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले काफी बढ़ा है। सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद को फांसी की सजा, लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। ममेरे भाई को पिंजरे में कोट लाया गया। सीरिया की एक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके छोटे भाई माहिर अल असद को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को गृह युद्ध के दौरान लाखों लोगों की हत्या और अत्याचार के मामलों में दोषी ठहराया गया और इसी मामले में बशर अल असद के मामा के बेटे अतीफ नजीब को भी फांसी की सजा सुनाई गई। बशर और माहिर दिसंबर 2024 में सरकार गिरने के बाद रूस भागे थे। पुतिन सरकार ने उन्हें शरण दी हुई है और दोनों की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। अतीफ नजीब को जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें मंगलवार को कैदी की वर्दी पहनाकर पिंजरे में कोट लाया गया। गुरुग्राम में भारत की सबसे बड़ी अपार्टमेंट डील हुई। 271 करोड़ रुपए में बिका पेंट हाउस। ऑटो सेक्टर के बड़े बिजनेसमैन ने डीएलएफ द डहलियाज में खरीदा घर। बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम में भारत की सबसे बड़ी अपार्टमेंट डील हुई है। दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ ने अपने सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट में एक पेंट हाउस 271 करोड़ रुपए में बेचा है। प्रति वर्ग फुट के हिसाब से ये डील देश में सबसे महंगी डील है और ये पेंट हाउस डीएलएफ फेज 5 में द डहलियाज में है और जिसे ऑटो सेक्टर की प्रमुख कंपनी इंपीरियल ऑटो के मालिक मानव सरदाना ने खरीदा है। द डहलियाज सोसाइटी अभी निर्माणाधीन है और इस प्रोजेक्ट में 420 सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स और पेंट हाउस बनाए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में इन्फिनिटी पूल और आधुनिक जिम, स्पा, वेलनेस सेंटर, निजी सिनेमा, बच्चों का प्ले जोन, पेट पार्क जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
इस पेंट हाउस का सुपर एरिया 17,200 वर्ग फुट का है। सुपर एरिया के हिसाब से रेट 1.58 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट बैठता है और कारपेट एरिया 10,500 वर्ग फीट के आधार पर इसकी कीमत करीब 2.6 लाख रुपए प्रति वर्ग फुट बनती है। हालांकि इस डील पर किसी भी तरह की जानकारी शेयर करने से डीएलएफ ने मना कर दिया है। चीन बोला, भारत का अरुणाचल प्रदेश का मैप जारी करना गलत, इससे हमारा दावा नहीं बदलेगा। भारत ने 3 दिन पहले नक्शा जारी किया था। चीन ने कहा कि भारत का अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को अपने मैप पर दिखाना गलत है। चीन ने इसे अमान्य करार दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीन भारत की ओर से बनाए गए अरुणाचल प्रदेश के मैप को मान्यता नहीं देता। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक नक्शे पर दर्ज किया था और ये कदम चीन की ओर से राज्य की जगहों के नाम बदलने की कोशिशों के बीच उठाया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक ये काम अरुणाचल प्रदेश सरकार से सलाह लेकर किया गया। इसका मकसद इन जगहों की सही पहचान बताना और आम लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। नशेड़ियों के वीडियो पर फंसने के बाद भज्जी का जवाब, कहा इस मुद्दे को दबा नहीं सकते। आम आदमी पार्टी के मंत्री ने कहा था कार्रवाई होगी। पूर्व क्रिकेटर और आम आदमी पार्टी के छोड़कर भाजपा में गए राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की ओर से सोशल मीडिया पर 2 युवकों का नशे में झूमते हुए वीडियो शेयर करने पर विवाद खड़ा हो गया। सांसद ने राज्य में नशे की स्थिति और सरकारों की नीतियों पर दुख जाहिर किया था। उन्होंने पोस्ट में बताया था कि वीडियो पंजाब का है। हालांकि उनके इस दावे को पंजाब पुलिस ने खारिज कर दिया। पुलिस की ओर से इस पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया गया कि वायरल वीडियो पंजाब का नहीं है बल्कि राजस्थान के श्री गंगानगर का है। पुलिस के इस खुलासे के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी के कई लोगों ने कल से ये झूठ फैलाया है। क्या आदेश पीएमओ से आया था? क्या पीएमओ देश में झूठ फैलाता है? वहीं पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वीडियो जाली है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइबर ठगी गिरोह के 9 आरोपी पकड़े गए। देश भर में नेटवर्क, कतर, दुबई के अपराधियों से संबंध, 15.71 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी सामने आई। दिल्ली पुलिस ने देश भर में साइबर फ्रॉड और साइबर म्यूल सिंडिकेट से जुड़े हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर लोगों को निवेश के नाम पर ठगने का आरोप है। आरोपियों को केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब से पकड़ा गया। वहीं जांच में कतर में रह रहे लोगों से इस संबंध में और दुबई में बैठे साइबर अपराधियों से ऑपरेशन में मदद का भी पता चला है। इनके खिलाफ 34 शिकायतें पुलिस को मिली थी और इन पर 15.71 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप है। ताजा मामला दिल्ली के पालम कॉलोनी के निवासी की शिकायत के बाद सामने आया है और उसने बताया कि उसे निवेश सीखने वाले सोशल मीडिया ग्रुप में जोड़कर फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए निवेश कराया गया। इंदिरा गांधी के हत्यारे का बेटा लड़ेगा पंजाब का चुनाव। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की पार्टी ने केहर सिंह के बेटे को बस्सी पठाना से कैंडिडेट बनाया। पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अकाली दल वारिस पंजाब ने चुनाव के लिए अपना पहला उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पर पार्टी ने बस्सी पठाना विधानसभा सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सतवंत सिंह केहर सिंह के बेटे हैं। इन्हें इंदिरा गांधी हत्याकांड में फांसी की सजा हुई थी। सतवंत सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तरसेम सिंह ने की है और इस दौरान सांसद सरबजीत सिंह खालसा भी मौजूद रहे। तरसेम सिंह जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह के पिता हैं। सांसद सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन में पहुंचे मोदी और शाह। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी में मौजूद रहे। पीएम कुछ घंटे पहले एनसीपी सांसदों से भी मिले थे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता एनसीपी शरद पवार गुट सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी की पार्टी में रिसेप्शन में शामिल हुए और इस दौरान शाह और मोदी एनसीपी शरद पवार गुट प्रमुख शरद पवार के साथ बैठे दिखाई दिए। कार्यक्रम में सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने इसे कुछ घंटे पहले ही शरद पवार की पार्टी के 8 सांसदों के साथ मुलाकात की थी और मोदी और पवार के साथ बैठे फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इससे पहले 22 जुलाई को शरद पवार और सुप्रिया सुले ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। भाजपा के झारखंड बंद का मिला जुला असर। स्कूल, दफ्तर खुले, कई जगह पर बाजार बंद। विधानसभा घेराव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं पुलिस में झड़प हुई थी। बता दें कि झारखंड के रांची में सोमवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने मंगलवार को राज्यव्यापी बंद बुलाया। रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर सड़कें जाम कर दी। कुछ जिलों में कार्यकर्ता जबरन दुकानें बंद कराते भी नजर आए। कई शहरों में पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि कई प्राइवेट स्कूल खुले हुए दिखे थे।
इधर झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कार्यकर्ता पुरानी विधानसभा के पास जुटे थे, जहां उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिस पहुंची। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए, जबकि कुछ पुलिस वैन के आगे बैठ गए। पुलिस लगातार उन्हें हटाने की कोशिश करती रही। इसी दौरान धक्का मुक्की और झड़प भी हुई। पीएम मोदी की इंस्टाग्राम वीडियो में देशवासियों से अपील, हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हों। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। पीएम ने कहा कि 15 अगस्त को आन बान और शान से मनाएं और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें। विकसित भारत का संकल्प लें, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। सोनिया गांधी बोली, मनमोहन सिंह सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक थे। उनकी ईमानदारी का रिकॉर्ड बीजेपी सरकार से अलग। इतिहास उन्हें सम्मान से याद करेगा। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट मिलने के कुछ दिन बाद कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सोनिया ने द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने आर्टिकल में मनमोहन सिंह और मोदी सरकार के कामकाज की तुलना की है। सोनिया ने लिखा कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिल्कुल उल्टा था। इतिहास मनमोहन सिंह को शांत, सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक के तौर पर सम्मान से याद करेगा। सोनिया ने आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह के खिलाफ लॉबी कैंपेन सुनियोजित और संगठित था। इसमें अफसरशाही से लेकर मीडिया, न्यायपालिका, सिविल सोसाइटी और निश्चित तौर पर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग थे। उन्होंने कहा कि आज ये कैंपेन अपने तय अंत यानी शून्य पर पहुंच गया और डॉक्टर सिंह हर मामले में बेदाग साबित हुए हैं। कानपुर एक्सप्रेसवे पर शाम को भी चलेगी रोडवेज बसें। दोपहर में बढ़ी यात्रियों की संख्या। एक सप्ताह में शुरू होगी अतिरिक्त सेवा। कानपुर के लिए लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से रोडवेज बसों का संचालन अब शाम को भी किया जाएगा। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। शाम की बस सेवा करीब एक सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है और 13 जुलाई को लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद रोडवेज ने इस मार्ग से बस संचालन की योजना तैयार की थी। सर्वे के बाद आलमबाग टर्मिनल से एक्सप्रेसवे के रास्ते कानपुर के लिए बसें चलाने का निर्णय लिया गया। एक्सप्रेसवे पर टोल अधिक होने के कारण इन बसों का किराया 152 रुपये निर्धारित किया गया, जबकि नेशनल हाईवे के रास्ते चलने वाली बसों का किराया 137 रुपये है। एमपी पुलिस में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी। डीजीपी बोले 20,000 पद खाली मिले। सीएम का ऐलान, एसआईएसएफ की 3 बटालियन बनेंगी। मध्य प्रदेश पुलिस में बड़ी भर्ती की तैयारी है। भोपाल में आयोजित पुलिस विभाग के नवीन भर्ती और पदोन्नति आभार समारोह में डीजीपी कैलाश मवकाना ने बताया कि वर्ष 2026 में पुलिस विभाग के 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है। डीजीपी ने बताया कि विभिन्न संवर्गों में 14,704 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। पुलिस बैंड और एफएसएल की भर्तियां अगले चरण में हैं। फिलहाल 9,751 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पुलिस बल को मजबूत करने के लिए भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। अति के करीबियों ने टोल गेट तोड़ा। दबंगई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। प्रयागराज में उमर के काफिले की गाड़ियों ने पुलिस वालों को कुचलना चाहा, रील भी बनाई। माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर से जुड़ा एक और विवाद सुर्खियों में है। उमर के करीबियों ने टोल प्लाजा पर दबंगई और गुंडई दिखाई, जिसका सीसीटीवी सामने आया। असल में अतीक के छोटे बेटे अबान की मौत के बाद सुपुर्दे खाक में शामिल होने के लिए लखनऊ जेल से उमर को प्रयागराज लाया जा रहा था। इस दौरान पुलिस वैन के पीछे अतीक उमर के समर्थक 30 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर चले। काफिले की गाड़ियां नवाबगंज टोल प्लाजा पहुंची तो टोल के लिए रोका गया। इस दौरान कुछ युवक गाड़ियों से उतरे और टोल का बूम बैरियर हाथों से उठा लिया। इसके बाद एक एक करके काफिले की गाड़ियां टोल से निकल गई। टोल कर्मियों ने विरोध किया तो युवकों ने उन्हें धमकाया भी। पुलिस को सूचना दी गई। आगे चकिया में पुलिस ने काफिले को रोकना चाहा था तो पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश हुई। ऐसे ही काफिले के लोगों ने प्रतापगढ़ में भी किया था। प्रयागराज में 28 गाड़ियों और प्रतापगढ़ में 2 गाड़ियों पर एफआईआर हुई है। मायावती बोली, आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रहा है आरएसएस। छात्रों के आंदोलन को कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने हाईजैक किया। अब रांची में बीजेपी वही काम कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण और छात्र युवा आंदोलनों को लेकर भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों में दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण अब लगभग निष्प्रभावी होता जा रहा है।
और आरएसएस के लोग इसे और निष्प्रभावी बनाने में लगे हैं। मायावती ने कहा कि पब्लिक सेक्टर को कमजोर कर लगातार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे गरीब और बेरोजगार वर्ग पिछड़ रहा है, जबकि बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठ मजबूत होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बसपा निजी क्षेत्र के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरियों की तरह निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। एमपी, राजस्थान समेत 6 राज्यों में 48 घंटे से लगातार बारिश। हिमाचल में चलती कार पर पत्थर गिरे, 259 सड़कें बंद। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में 2 दिन से बारिश जारी है। यहाँ 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई। शहर में 1000 से ज्यादा घरों के आसपास 5 फीट तक पानी भर गया। राजस्थान के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज और 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। राज्य में पिछले 24 घंटों में हड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ में 12 इंच तक बारिश हुई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में NH 305 पर चलती गाड़ी पर मलबा और चट्टानें गिर गई। हादसे में गाड़ी सवार 2 लोग घायल हो गए, जबकि गाड़ी मलबे के नीचे दब गई। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बीती रात से बारिश हो रही है। इसके चलते राज्य में चंडीगढ़ मनाली 4 लेन समेत 259 सड़कें, 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 59 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। आज का सुविचार, अगर आप स्ट्रेस को नहीं झेल सकते तो यकीन मानिए कि आप सक्सेस को भी संभाल नहीं पाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।